गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम लोग साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 23 के तीसरे पैराग्राफ तक पढ़ा था। आज हम लोग पृष्ठ संख्या 23 के चौथे पैराग्राफ से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखिका कह रही कि हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयरपिन बेट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा। 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। सोचिए कितना कठिन होगा 6-8 साल के बच्चों के लिए पहाड़ों पर चढ़ना, चढ़कर स्कूल जाना, वो भी डेली। एक बार चढ़ना होगा, एक बार उतरना होगा। उतरो चढ़ो, कितना खतरनाक है पहाड़ों पर चढ़ना उतरना। तो इतनी कठिन परिस्थितियों में भी वो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ते और पढ़ने के प्रति इतने उत्सुक हैं। तो उनके इस जिज्ञासा के लिए उन्हें बधाई देना चाहिए कि वे ऐसा कर रहे हैं। कठिनाइयों का सामना करके भी शिक्षा अध्ययन करें, विद्या अध्ययन कर रहे हैं। क्या स्कूली बस नहीं है? कौन पूछ रहा है? मणि पूछ रही है कि क्या स्कूली बस नहीं है। मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। स्वाभाविक सी बात है, शहरों में ऐसी व्यवस्था होती है, गाँव में कहाँ ऐसी व्यवस्था होती है। और पहाड़ों पर तो भूल ही जाइए। मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, और मैदानी भी शहरी इलाका नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसे नहीं मिलता और कठिन परिस्थितियाँ हैं। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना वर्बीला यानी बढ़े हुए पेट वाला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई से लेकर तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे इसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओ के साथ मवेशियों को चराते हैं। केवल पढ़ने का काम नहीं करते, मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए हैं। यानी केवल पढ़ने का काम तो छोड़ दीजिए कि पहाड़ पे चढ़ के उतर के जाकर पढ़ना हो गया, इसके साथ साथ माता पिता के साथ मिलके काम भी करना पड़ता है। यहाँ कर तो हमारे कुछ माफ कीजिएगा, ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो थोड़ा सा पढ़ लेते, बाप रे बहुत पढ़ लिया, अब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, और काम तो भूल जाइए, काम हम नहीं कर सकते। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने छोटे छोटे कामों में माता पिता का हाथ बटाना चाहिए और पढ़ाई अवश्य करना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना। कठिन से कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और ये भी नहीं कहना चाहिए कि आज बहुत पढ़ लिया। जितना हो सके हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप कर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। केवल वहीं पर नहीं, हमें हर जगह, कोई भी हो, साइकिल तक ही क्यों ना हम चला रहे हो, गाड़ी हो, साइकिल हो, कोई भी वाहन हम लोग चला रहे हो, हमें हमेशा सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए और ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि कोई ना कोई बाकी हमारा इंतज़ार, हमारे माता पिता, हमारे घर वाले। तो जोश में होश नहीं खोना चाहिए और सावधानी से गाड़ी चलाना चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन इंटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे। काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान
फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। मैंने चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने यानी जो सिक्किमी परिधान है वह पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस तरह इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी में चीख पड़ी, इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य है और मैं और नहीं सह सकती। प्रकृति का इतना सुंदर सौंदर्य मैं अपने भीतर और समाहित नहीं कर सकती। तो लेखिका चीख पड़ती हैं। यूमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी। तो यहाँ लेखिका विराम लेती हैं, तो हम लोग भी यहाँ विराम लेते हैं। अगली कक्षा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, पाठ को आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं साना साना हाथ जोड़िए।